हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये दोपहर 12:30 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर आटा छान रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये आटा मेरा कल ही पिस कर आ गया था, लेकिन कल मुझे इसे छानने का टाइम नहीं मिला था तो इसे मैंने रख दिया था। और आज सुबह का खाना पीना सब काम खत्म हो गया, सिर्फ पोछा लगाना बाकी है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं आटे को छान कर ड्रम में भर देती हूँ और फिर पोछा लगाकर नहा लूँगी, तो मेरे सब काम ख़त्म हो जाएंगे और मैं आराम से बैठकर नीटिंग कर लूँगी। और फ्रेंड्स, मेरे बच्चों के पास एक पीसी तो है पहले से ही, ये भी इन्होंने खुद ही तैयार किया था। इसके सभी पार्ट्स ये दिल्ली से ख़रीद कर लाए थे, लेकिन अब इनको एक दूसरे पीसी की ज़रूरत है, तो उसके सारे पार्ट्स इन्होंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए हैं। क्योंकि इस टाइम पर दिल्ली नेहरू प्लेस में भी सेम रेट है और अमेज़ॉन पर भी सेम रेट है, तो इसलिए इन्होंने अमेज़ॉन से ही मंगवा लिया है। क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी ये ठीक है, क्योंकि दिल्ली में जाना सेफ़ नहीं है। तो आज मेरे बच्चों का ये कुछ सामान आया। 3 से 4 पैकेट इनके कल आए थे और 5 पैकेट इनके आज आए हैं। तो जब इनका अमेज़ॉन से सामान आता है तो मेरे बच्चे इनको बाहर गेट के पास ही लेकर रख लेते हैं और वहीं पर इनको ओपन करते हैं। जैसे अनुज ऊपर की पैकिंग को खोलता है तो विशाल अंदर के जो पार्ट होते हैं उनको उठा लेता है। क्योंकि क्या है कि कोरोना का डर है कि किसी भी डिब्बे के ऊपर कोरोना लगकर आ सकता है। तो अंदर की पैकिंग को विशाल ने उठाया है और बाहर की सारी पैकिंग को अनुज ने खोल दिया है। और जो सबसे ऊपर वाले गत्ते हैं उनको तो फेंक दिया है और जो पन्नी है उनको संभाल के रख दिया है। क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ सामान डिफेक्ट भी आ जाते हैं तो उनको चेंज भी करवाना पड़ सकता है, इसलिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको तो पैक करके बांध के बाहर रख दिया है कि वो धूप में रखी रहेंगी। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप भी अमेज़ॉन से कोई भी सामान मंगवाती हैं तो इसी तरह से एक जो है उससे गली में ही ले ले और फिर उसको गेट के पास लाकर जो लेकर आया है वही उसकी पैकिंग खोले और घर का दूसरा सदस्य उसकी पैकिंग को अंदर से निकाले। और अगर अंदर एक और पैकिंग है तो उस पैकिंग को खोल के बाहर ही रख दे 8 से 10 दिनों के लिए, और जो बिल्कुल अंदर पैकिंग है उसको ही आप अंदर लेकर जाएं और 2 या 3 दिन के बाद ही उसको यूज करें, क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से बेहद ज़रूरी है। तो मेरे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं कि सामान तो लेना ही पड़ता है, लेकिन सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है, ये ज़रूरी है। अगर आप भी सामान लेती हैं अमेज़ॉन से तो इसी तरह से कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये शाम 7 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर दूध को गर्म करने के लिए छान रही हूँ। तो अब दूध को गर्म करने के लिए रख दूँगी और कुछ बर्तन मेरे जूठे पड़े हैं उनको साफ़ करके रख दूँगी। और आज रात के खाने में बनाऊँगी मैं नमकीन दलिया, तो उसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैं नमकीन दलिया कैसे बनाती हूँ। तो फटाफट मैं अपना ये काम कर लेती हूँ और फिर दलिया बनाने की तैयारी करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, आज गेहूं का नमकीन दलिया बनाते हैं। तो गेहूं का नमकीन दलिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधी कटोरी चावल लिए हैं। जितने ये चावल हैं उतनी ही मैंने यहाँ पर हरी दाल ली है। 1 कटोरी यहाँ पर मैंने दलिया लिया है और इसके लिए मुझे 2 चम्मच ये वाली घी चाहिए। अब सबसे पहले ये जो चावल और दाल है इनको मैं अच्छे से धो लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, दाल और चावल को मैंने अच्छे से धो लिया है और गैस पर रख दिया है मैंने कुकर, और इसमें मैं ये 2 चम्मच घी डाल दूंगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया है और गैस को मैं ऑन कर देती हूँ। घी हमारा मेल्ट हो चुका है और ये जो दलिया है ये अब मैं इसमें डालकर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लूँगी। और इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, मतलब तेज नहीं रखना है, नहीं तो ये ज़्यादा मतलब हार्ड हो जाएगा। तो इसको मीडियम पर ऐसे भून लेना है। मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए इसे 4 मिनट हो चुके हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो दलिया होता है पैकेट वाला ये ऑलरेडी पहले से ही भुना हुआ होता है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं भुनना होता है। तो 4 मिनट इसको हो चुकी हैं। तो अब मैंने जो ये दाल और चावल धो लिए थे ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ। इसको डालकर थोड़ा सा इस तरह से मिला देना है। और अब ये जो कटोरी है जिससे मैंने नाप लिया है चावल, दाल और दलिए का, 6 कटोरी मैं इसमें पानी डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये वाली फुल भरी कटोरी मैंने यहाँ तक की भरी पूरी 6 कटोरी इसमें पानी डाल दिया है। और अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, नमक इसमें मैंने डाल दिया है और 2 बूंद पानी से मैं इस चम्मच को इसी में धो के रख दूंगी, ताकि इसकी जो चिकनाई हो वो अंदर ही साफ हो जाए। और अब मैं इस पर ढक्कन लगा देती हूँ और अब मैं इसमें 2 सीटी लगवाऊंगी। 1 सीटी तो मैं इसमें बिल्कुल हाई फ्लेम पर लगवाऊंगी और 1 सीटी इसकी मीडियम फ्लेम पर लगवाकर गैस को बंद कर दूंगी।
तो फ्रेंड्स इसमें 2 सीटी आ चुकी हैं। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और दलिया को मैं उतार के रख देती हूँ जब तक इसकी हवा ऑटोमेटिक इसके अंदर अपने आप ही सेट नहीं हो जाती है, और तब तक मैं कुत्ते के लिए रोटी बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स रोटी भी मैंने बना ली हैं, ये देखिएगा इस तरह से मैंने 6 रोटियां बनाई हैं। और रोटी भी मैं कुत्तों को इस तरह से घी से चुपड़ कर ही डालती हूँ, सूखी रोटी कभी नहीं डालती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जैसा खाना हम खुद खाते हैं, अगर हम सूखी रोटी खाते हैं तो सूखी डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद चुपड़ कर खाते हैं तो कुत्तों को चुपड़ कर ही डालनी चाहिए। और दलिया हमारा बन के रेडी हो चुका है, हवा इसकी ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए अब इसको खोल कर देख लेते हैं कि ये हमारा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा दलिया जो है बन के तैयार हो गया। ये देखिए ना पानी कम है और ना ही ज़्यादा है, तो आप देख सकती हैं बिल्कुल इसमें पानी का जो नाप मैंने डाला है वो बहुत अच्छा है। तो दलिया हमारा बन के तैयार हो चुका है। और अब इसमें जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा सा घी डाल के तब खा लेंगे, और फिर लास्ट में इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के और फिर खा लेंगे। कोई कोई इसे मीठे के साथ भी खाता है, जैसे कि मेरा विशाल है इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के खाता है, इसके पापा जी इसमें शक्कर डाल के खाते हैं, लेकिन मैं इसे सिर्फ दूध के साथ खाती हूँ और अनुज खाएगा सिर्फ घी के साथ। तो आप भी आइए और हमारे साथ बैठकर नमकीन दलिया खा लीजिएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, दलिया खा लीजिए, मैंने घी भी डाल दिया है और बाद में इसे दूध के साथ खाएंगे, तो आप भी आइए। तो फ्रेंड्स ये 10 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर अब बच्चों के लिए दूध डाल रही हूँ और दही को जमा दूँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद बर्तन धोकर मैं और उसके पापा जी कुत्तों को रोटी डालने के लिए चले गए थे और फिर थोड़ी देर टहल कर आए। तो अब 10 बज चुके हैं, तो मैं बच्चों को दूध डाल कर दे देती हूँ। और इनके पापा जी रोज़ हल्दी वाला दूध ही पीते हैं, तो उनके लिए मैं हल्दी वाला दूध बनाऊँगी। और ये दूध इस टाइम बिल्कुल ठंडा हो चुका है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जब दही जमाते हैं ना तो ठंडे दूध की ही जमानी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल खट्टी हो जाती है। तो इसलिए दूध को उबालने के बाद मैं अंदर पंखे के नीचे रख देती हूँ, तो ये जब बिल्कुल ठंडा हो जाता है ना मैं इसको तभी जमाती हूँ। और मुझे ठंडा दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ये तीनों पापा बेटा ये ठंडा ही पीते हैं। तो फिर मैं अपने लिए 1 गिलास दोबारा से गर्म कर लेती हूँ, तो मैं सबको दूध डाल कर दे देती हूँ और फिर थोड़ी सी देर बैठकर आप सबके साथ बात करूँगी। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स आज मैंने आप सबके साथ नमकीन दलिया की रेसिपी शेयर की है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए और एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह से नमकीन दलिया बनाने पर ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और साथ में हेल्दी भी बहुत होता है। जब आप इस तरह से ये नमकीन दलिया बनाएंगी तो ये बच्चे और बड़े सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा। और अभी मैंने सबको दूध डाल के दे दिया है, जब सब दूध पी लेंगे तो मैं वो बर्तन भी साफ करके रख दूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जूठे बर्तन छोड़कर कभी भी नहीं सोती हूँ। जब मैं 10-11 साल की थी तब मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि बेटी जूठे बर्तन छोड़कर नहीं सोना चाहिए, पाप लगता है। तो उस टाइम पर मेरी माँ का जो मुझे समझाने का तरीका था वो ऐसा था कि बेटी जूठे बर्तन नहीं छोड़कर सोना चाहिए, ये रात को हमें गाली देते हैं, कहते हैं कि हमारे अंदर खाना डाल के तो खा लिया है और अब हमें साफ भी नहीं किया है, खुद सो गए। क्योंकि उस टाइम पे जैसे बचपन था, मैं छोटी थी, तो एक नॉर्मल बात नहीं समझ में आती थी, तो माँ इस तरह से समझा देती थी। लेकिन जब अब मैं बड़ी हो गई तो फिर मुझे समझ में आया कि झूठे बर्तन हमें क्यों नहीं छोड़कर सोना चाहिए, क्योंकि झूठे बर्तन छोड़कर सोने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और फ्रेंड्स लक्ष्मी नाराज होती है और साथ में बीमारियां भी बहुत सारी घर में एक साथ आती हैं। तो हमें इस तरह से झूठे बर्तन छोड़कर नहीं सोना चाहिए, ये पाप होता है। और मैं तो हमेशा ही, चाहे मैं बीमार हूँ या ठीक हूँ, तो मैं रात को झूठे बर्तन कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। खाना खाने के बाद तुरंत अपने बर्तन साफ कर देती हूँ और रात के जो दूध के बर्तन होते हैं उनको भी मैं साफ करके सो जाती हूँ। और फ्रेंड्स से आज के ब्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।